अब मुझे ये बताओ सारे स्टूडेंट, एंटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एंटी नंबर? एंटी का मतलब क्या होता है? मंजू जी आप पहली बार जुड़े, आप सर बताइए। विपरीत स्वभाव, जी आपस में बिल्कुल। विपरीत है एक नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। एंटी का नंबर जैसे 1 और 8 होता है ना सर, वैसे। अच्छा, ये बताओ एंटी का मतलब क्या होता है? हाँ सर, विरोधी एनिमी, नंबर होता एनिमी है। सर, एनिमी, एक एक करके। एनिमी, एनिमी नंबर। ओके, वो एनिमी क्यों है ये बताओ। किसी के पास जवाब नहीं? रीजन यही है, थियोरटिकल नहीं पढ़ना हमने। एनिमी क्यों होता है? कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का एनिमी क्यों होता है, पहले ये बताओ। बताओ। आज हम फ्री क्लास लेने के लिए बैठे हैं, अपने ओवरव्यू, अपने विचार रख सकते हो, फिर बात करते हैं, फिर मजा आएगा। यू विल एंजॉय द क्लास। देखो, हो गया सबको इतना ही पता है? क्योंकि एनिमी है वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं या जो भी है ना? वैसा ही होता है। अरे बोलो, एक तो बोलो, कोई तो बोलो। जी जी सर। एनिमी का, एंटी नंबर का मतलब ये नहीं होता। एंटी नंबर क्या होते हैं बेसिकली? एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट तो जी मैं आपका भी नहीं करता, हम दोनों एंटी हो गए। नहीं। क्यों जी? भारत जी, नहीं सर। मैं आपको सपोर्ट नहीं करता तो हम एंटी हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ एंटी नंबर्स मतलब होते क्या हैं। देखिए, विपरीत जो चीजें होती है ना एक दूसरे से, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिनके पास आप बैठना पसंद नहीं करते, जिनकी एनर्जीज, आप लिख भी सकते हैं इस बात को, जिनका ओरा आपको पसंद नहीं आता, जिनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद नहीं आते, या उनके पास बैठने के बाद आपका जो माइंड सेट है वो ज्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना है ऐसा? किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं? सिमरन जी आप तो पब्लिक डीलिंग का काम करते, कुछ इंसान आपको मिलते भी होंगे ऐसे। जी सर जी। उस इंसान के पास आप बैठते, इवन उसकी शक्ल देखते ही आपको ये फील होने लग जाता है कि आपके ओरा पे कुछ नेगेटिव असर होना स्टार्ट हो गया। वो रीजन क्या जी होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके ऑफिसेज में, आपके प्रांगण में, जहां आप काम करते हैं, वहां भी आप देखा होगा कि उस इंसान से आप मिलते हैं। तो जब आप उस इंसान से मिले तो आपने देखा होगा कि यू फील अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना? हाँ जी। उसे बोलते हैं एंटी स्वभाव। ठीक है। अब एक और आठ क्यों एंटी है, ये किसी ने नहीं बताया, और ये बस बता दिया। मुझे इसी चीज से परेशानी है कि एंटी बता दिया, एक और आठ को एंटी बता दिया। अब एंटी है नहीं वो, एक्चुअली एक नंबर राजा का नंबर है। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह सकते हैं, हमारा सौर मंडल कह सकते हैं। ठीक है। हमारे लिए तो वही यूनिवर्स है जो हमारे को दिखता है ना? तो एक नंबर क्या है? इज द किंग। हम सूर्य को बोलते हैं, तो वो पसंद है उसे राजा की तरह रहना। फर्स्ट थिंग, मंजू जी और स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनना और लिख भी सकते हैं। नंबर वन इज द किंग। अब एक राजा है, क्या उसे काम करना पसंद होगा? नहीं। उसे पसंद होगा कि उसके बैठे बैठे सारे काम काम हो जाए। हो जाए। ठीक है। और वही नंबर एट क्या है? वही नंबर एट क्या है? नंबर एट है आपकी मेहनत, आपके काम करने वाले इंसान। ठीक है। बाप बेटे के चक्कर में, बाप और बेटे कितने ही बड़े दुश्मन हो, ठीक है, बाप और बेटा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, ठीक है, विचार चेंज हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप को कोई मारने की, बहुत कम ऐसे इंसान होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं इसका गला घोट के मार दूं। ना बाप अपने बेटे को मार सकता, ना बेटा बाप को मार सकता है। ठीक है। हो सकता है कुछ लोग करते हो, लेकिन एक ओवरव्यू के तरीके से आप समझना। किसी के माइक से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है। आपको सिमरन जी आप कैसे नहीं आ रही? मंजू जी कैसे आ रही थी? तो दोनों की एनर्जीज
एक दूसरे से अलग हैं, एंटी हैं, दोनों के विचार एक दूसरे से अलग हैं, वो एंटी नंबर्स होते हैं। अब 3 नंबर क्या है, हमने पढ़ा, सिमरन जी और कुछ स्टूडेंट मेरे यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी वाले बैच के रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, उन्होंने पढ़ा था ना, आपने सभी ने पढ़ा था ना कि 3 नंबर क्या है। 3 नंबर हमारा स्पिरिचुअलिटी का है। हमारे जीवन में 2 तरीके होते हैं, हम किसी भी मानव जीवन को या कोई भी ओकल सेंसेस आपको 2 जगह पे ले जाती है। वो 2 जगह कौन कौन सी होती है? पहली जगह होती है लग्जरी, मोह, माया, मोह, मोह होता है ना, मोह हो जाता है सभी में। और दूसरी जो आपकी लाइफ की मेजर चीज है वो है आध्यात्म एंड मोक्ष। ये दोनों ही आपकी लाइफ में अलग अलग जगह पे लेके जाती है। कोई भी ओकल सेंसेस आपको इन 2 जगह पे लेके जाती है, और इन्हीं 2 नंबर के बीच में आपका जीवन अटका रहता है। इसलिए 3 एंड 6 बोथ आर एंटी नंबर। 3 नंबर आपको आध्यात्मिक बनाएगा और 6 नंबर आपको लग्जरी देगा। ठीक है, या तो आप मोक्ष को पा लीजिए या अध्यात्म को चुन लीजिए। देखो आजकल तो अध्यात्म और 3 और 6 को दोनों ही साथ लेके चलते हैं बहुत सारे बाबा। ठीक है, क्योंकि जो आजकल इंसान जो अध्यात्म की शिक्षा देता है वही सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो उन एनर्जीज को हमने कैसे समझना, वो एनर्जी यही है। ये दोनों नंबर एंटी नहीं है, लेकिन एंटी तो है, लेकिन एंटी क्यों है ये तो बताइए। दोनों की एनर्जी समझ में आई? ठीक है, अब 3 नंबर क्या है, एलिमेंट वाइज वुड एलिमेंट है। ठीक है, और 6 क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट, वैसे ही एंटी हो गए। ठीक है, तो एलिमेंट के हिसाब से भी एनर्जीज दोनों की अलग अलग है। ठीक है, ये फर्क है इनका, समझे? तो अपनी एनर्जीज को समझना सीखो, जो कि एनर्जीज को अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। आपने क्यों सोचना है कि वो एंटी है? अगर आप क्लाइंट के सामने आज आपको मैं कहीं पे बिठा दूं, आप कहीं पे प्रैक्टिशनर है, यू आर, आप सभी कोई ना कोई इंसान होगा जो एस्ट्रोलॉजी करता होगा, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आज तो चलो मैंने पूछ लिया, किसी ने ये पूछ लिया जी ये एंटी क्यों है, ये तो बताओ, आपके पास उसका आंसर नहीं है। आज तो हम फ्रीली क्लास में बात कर पा रहे हैं, समझ गए? और बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। नीतू जी, आपको सर क्वेश्चन मेरा कैमरा ऑन करना पड़ेगा जी, तभी आपको हाँ, क्वेश्चन दिया जाएगा। सर 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 मैंने शादी के वीडियो शूट किया है। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर मैंने ना 2018 में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, तो हम्म, वो प्रॉपर्टी अभी तक बनना शुरू ही नहीं करी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट तो नहीं हो गया, ये मेरा पैसा फंस तो नहीं गया वहां पे। हम्म। तो मुझे कुछ गाइडेंस मिल सकती है इस पे कि वो मेरा प्रॉपर्टी मतलब मुझे मिलेगी या मेरा पैसा फंस गया उसमें? आपने प्लानिंग क्या की थी? मुझे रहने के लिए था कि मुझे वहाँ पे जैसे 2021 तक बन जाना था हम्म, और मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना था। पर हम्म। अभी तो वो अभी लैंड एक्वायर ही नहीं हुआ है, जो जो भी था जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी थी, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ और ऑलरेडी 2021 एंड आ गया है। 2022 ही आ गया जी। हाँ जी, 2022 ही स्टार्ट हो जाएगा अब तो। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब वो एक्वायरमेंट में नहीं आई, सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, तो उसमें तो अभी आपका। हम्म। हाँ जी, अभी तो लैंड ही नहीं मिला, जो जैसे लैंड ही नहीं मिला है प्रॉपरली, तो अभी बनना तो भी शुरू हुआ ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो, इसमें कंसल्टेशन में तो मैं आपको जनरली यही बता सकता हूँ कि यू हैव टू गो टू लीगली। ठीक है, लीगली आप जाइए, लीगली आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो रेमेडीज, मैं एक्चुअली क्या है, मेरे स्टूडेंट हैं, सिमरन जी हैं, आलोक जी हैं, अमित जी हैं, जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे कोर्सेज किए, रोहिणी है, हाँ जी, हाँ ये जी, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी देना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकलिटी हाँ की जी। बात है, आज मैं आपको एक रेमेडी दे दूं, नहीं आपका काम हो जाएगा इतने दिन तक, हुँ। नहीं होगा, हुँ, क्योंकि लीगली आपने उस चीज को ना तो पाया है, ना आपके पास कोई हुँ। डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपको हाँ प्रिपेयर्ड जी। है, ना ही ऐसा कुछ है, तो उसमें हुँ, हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं कि आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए, आपको ये पता ठीक चल है। जाएगा आपका पर्सनल ईयर क्या आता है। पर्सनल ईयर से हम देख सकते हैं कि आपकी जो, देखिए कुछ लाइफ में है ना, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो हाँ जी। नंबर आपको डेफिनेटली वहां ले जाते हैं।
अब खरीदवाने के लिए, अब उसके लिए आपने कुछ लोन भी लिया होगा, अभी नहीं लिया, पर मैंने सेविंग लगा दी सारी सेविंग की लगा सारी। दी। हाँ जी। तो वो भी किसी ना किसी सिचुएशन के लिए आपकी नेगेटिव रिजल्ट ने करा और आपने खुद के पैसे भी लगा दिए। अब वो लैंड के हिसाब से देखा जाएगा कि आपने कहाँ वो लैंड लिए, तो वो आपको प्रैक्टिकली वर्क पे थोड़ा सा यूज किया जाना चाहिए। यहाँ पे रेमेडीज खैर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जादू तंत्र की शक्ति होगी जो छू मंत्र कली करके आपका वो प्रोडक्ट या चीज दिलवा देगी। कोशिश करो कि उस अपनी मेन प्रॉपर्टी पे जाने की और लीगली पता करने की, क्या वो है भी, क्या वो बेचने लायक जमीन थी भी या नहीं थी। 7 तारीख तो बोर्न नहीं है आप? हाँ जी। 7 तारीख तो बोर्न नहीं है, 16 7 तारीख है ना, 16 तारीख टोटल, बोर्न है। टोटल 7 है। सिमरन जी कैसा लगा? लॉस अरे इसलिए नहीं, पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट शौक होते हैं जी जी। सब, पता चल अच्छा। गया होगा। हाँ 16/7 आ गया ना सर, इनका हाँ कार्बिक हाँ डेट आ गया। वही, नहीं नहीं डेप्थ नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ आपने मैंने तो वैसे। मैंने तो बोला कि 7 तारीख तो बोर नहीं है, वही रीजन है। डेप्थ है वो तो बात की बात अलग है, लेकिन यूजली उन्हीं इंसान के साथ ऐसे धोखे होते हैं, वो स्कीम्स में फंस जाते हैं 7 तारीख वाले। ठीक ओके। है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। आप 7 तारीख ट्रस्ट, तो बोर नहीं है। ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं सर। ट्रस्ट इशू रहता ही है इन ऐसे प्रॉब्लम। ठीक है, अब ट्रस्ट नहीं करती तो भी इशू है, पहले ट्रस्ट कर नहीं लेती थी तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपने पैसे बेसोच समझ के लगा दिए। चलो हाँ कोई जी। नहीं, इसको आप मुझसे पर्सनल बात करना, फिर बात ठीक करते हैं इस है, टॉपिक के बारे में। इसके बारे में थोड़ा ठीक सा है। आपका कुंडली देखी जानी चाहिए, तो उसमें बात हाँ करके जी, फिर हाँ जी। देखते हैं। ठीक है जी, नीतू जी। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। मैम, थैंक यू सर। ओके ओके प्लेजर। सर। ओके जी, हाँ जी, मजा आया बच्चों? बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। नमस्ते सर, नमस्ते मंजू, मैं बता। मंजू जी बोल रही हूँ। जी हाँ जी, सर, ये मुझे बेटी की शादी के बारे में पूछना था, पूछ सकती हूँ? पूछो जी पूछो, शादी की भी उसकी पूछो। डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1992। हम्म ठीक है, हाँ तो आगे पूछो। कब होगी यही पूछना है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन यही था कि कब हाँ, होगी। कब होगी बस। ओके, कितनी एज होगी उनकी? अभी 1992? 1992 है। नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी जी, 2022 के आसपास। ओके सर, थैंक यू। कोशिश करो कि 2022 के आसपास हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, और बेटे का नंबर है 15/3/1989। 1989। हाँ, बेटी छोटी है आपकी? बेटी छोटी है। हाँ, बेटे की नहीं किया आपने अभी तक तो? बेटे की भी होनी है। 8, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15/3/1989। चलो 15/3 ना। हाँ, इसी वो भी 2022 में दिखा रहा है जी, दोनों के दो। 22 में। ठीक जी है, थैंक यू सर। ठीक है मैम, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, आप जनरली नॉलेज के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो जनरली प्रिडिक्टिव पार्ट हो गया। आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, पूछो। जिसको स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन पूछना वो पूछे जी। ये आलोक जी पर्सनल पूछेंगे। ईयर है। पर्सनल ईयर आपका मूलांक, पर्सनल ईयर और मूलांक इन दोनों में कंपेयर किया जाता है ना, ये आपको निकालने के लिए। जी मेरा थोड़ा सा प्रिडिक्शन का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो 21,000 वाले कोर्स में सिखाते हैं ना, उसमें निकालते हैं। ठीक है, बोलिए, बोलो बोलो आलोक जी। यार जैसे मान लीजिए कि आपका पर्सनल ईयर आपका जो निकलेगा, जैसे 2020 में जो आपका होगा और आपका जो मूलांक होगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर करके आपका परसेंटेज आपका कुछ भी निकाला जाता है कि नहीं आपका नहीं, क्या रिजल्ट नहीं कैसा नहीं, होगा। उसका कुछ मूलांक से लेना देना नहीं है। देखिए पाइथागोरियन में क्या किया जाता है, पाइथागोरियन में भाग्यांक को ज्यादा प्रोस्पेक्टिसली यूज किया जाता है। ठीक है,
ओके। और मूलांक का मतलब होता है मूल अंक, मैंने आपको कोर्सेज में भी बताया। तो मूल अंक का मतलब क्या होता है, जो मूल से जुड़ा हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मूलांक को यूज कैसे करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को यूज करके, और जो यूनिवर्सल ईयर, डेट को, मंथ को, और जो अभी ईयर चल रहा है उसको टोटल किया जाता है। वहां पे जो टोटल आता है उसको हम पर्सनल ईयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा पर्सनल ईयर, जो मेरा पर्सनल ईयर सिखाने का तरीका वो डिफरेंट है। जो हम कोर्सेज में बताते हैं ना, वो पर्सनल ईयर सिखाने का तरीका डिफरेंट है। ओके, बोलो। और ना एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछो जो जिसमें एंजॉय करे, स्टूडेंट को भी समझ में आए, आपको भी समझ आए। हाँ जी, मंजू नकाडे, आप भी एस्ट्रोलॉजर है क्या, न्यूमरोलॉजिस्ट? कौन बोल रहे हैं? सर अमित जी, मैं सर मैं लेता हूँ अमित, आपका, एक क्वेश्चन। लेता हूँ जी आपका। आपके मुझे पर्सनल क्वेश्चन लेने पड़ते हैं अमित जी। हाँ जी, मंजू जी बोलिए। सर मैंने थोड़ा सा ही सीखा है, ज्यादा तो नहीं सीखा, अभी एक से सीख रही हूँ, ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ा सीख रही हूँ। चलो सीखो और अच्छे से अपनी जर्नी को अच्छा बनाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बोलो। सर चार्ट में अगर 2 ज्यादा मींस रिपीट हो रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम हाँ, होते हैं ऐसे सर। क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल ग्रेट। 3 टाइम्स 2 है बेटे के इसमें। देखो, अगर बच्ची हीलिंग की फील्ड में है, ठीक है, बच्ची हीलिंग की फील्ड में है, डॉक्टर का काम है, केमिस्ट का काम है, जहाँ पे हेल्प की जाती है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नहीं सर, वो आईटी प्रोफेशन में। हाँ, तो प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब वैसे उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाना चाहिए। अच्छा, वो ही बताया था ना अभी 24/12/1992। मैंने ग्रिड नहीं बनाया जी, हमारा ठीक है थोड़ा सा सर। टेक्निकल अलग होती है प्रिडिक्ट करने की, तभी मैंने बोला। तो ठीक उसके है, लिए कुछ रेमेडीज होता है सर? रेमेडीज तो कुछ नहीं होती जी, ये तो थोड़ा सा चार्ट को प्रॉपर बना के दिया जाएगा। लेकिन 222 जब आ जाता है, ज्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव हो जाता है इंसान, ठीक है। सेंसिटिव हो जाता है, इमोशनल हो जाएगा, अपने विचार नहीं रख पाएगा, थोड़ा रिजर्व्ड हो जाता है। उसके लिए थोड़ा वो चंद्र ग्रह का मंत्र जाप करती है, उसको दिया है करने के लिए, वो करती है वो। चंद्र ग्रह का मंत्र जाप, हाँ, देखो मंत्र जाप करना क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। वही चैंटिंग मन में नहीं नहीं, मंत्र जाप से होता क्या है, मैं टिपिकल पे नहीं जा रहा, मंत्र जाप से होता वाइब्रेशंस, थोड़ा वाइब्रेशंस और है। फोकस हो जाता है थोड़ा सा। देखो, जो उनको मंत्र जाप जो आप करवा रहे हैं ना चंद्र के, हम्म, ठीक है, हाँ, वो उसकी वाइब्रेशंस को, जिसका देखो वैसे जो बीज मंत्र होता है, डेफिनेटली मुझे ये पता है कि तांत्रिक बीज मंत्र होगा। मंत्र बताएंगे क्या है? वो श्राम श्रीम श्रोम सह ये चंद्र में तांत्रिक बीज मंत्र है, ठीक है जी। जो इसका वैदिक बीज मंत्र होता है वो होता है ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। जो ये मत बीज मंत्र होता है, ये बीज मंत्र जो मेरे गुरु जी कहते हैं, जो मेरे टीचर थे जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखता था, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये बीज मंत्र उनके लिए करवाया जाना चाहिए जो पारिवारिक तौर पर घर से अलग है, ठीक है। जो यूजली जो घर से दूर रहते हैं, ये इफेक्ट जल्दी करता है, डेफिनेटली इफेक्ट जल्दी करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या रीजन रहता है, ये बीज मंत्र उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो परिवार से अलग हैं, घर से दूर रहते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन आपको जो बीज मंत्र करने चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः, ये वैदिक बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए एवरीडे, 108 बार करना चाहिए, माला के साथ करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन की फॉर्म में करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। आप ठीक है। तांत्रिक बीज मंत्र अगर करेंगे तो रिजल्ट तो मिल जाएगा डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
आप ओके सर। बोले कि वैदिक बीज मंत्र करे और उसका एक पीरियड होता है करने का, ठीक है। बेटी को पता ही नहीं होगा कि कब तक करना है, शी डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, है ना, ऐसा ही है ना। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध करना होता है उस बीज मंत्र को, सिद्ध नहीं करने सर, का वो टाइम 40 होता है। दिन का कुछ 40 दिन का बोले थे, 40 दिन का। नहीं जी, टाइम होता है उसका, टाइम मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आई विल टेल यू डेफिनेटली, ठीक है। उसके ओके जो सर। डू एंड डोंट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, उसके डू एंड डोंट्स होते हैं, उन डू एंड डोंट्स को फॉलो करें, बहुत अच्छा लगेगा, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। जी प्लेजर मैम। हाँ जी, बोलो जी अमित जी, आप बोलो, क्वेश्चन लॉजिकल पूछना। सर हाँ जी, जैसे ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड है सर। जैसे न्यूमरोलॉजी से लोग रिलेटेड पूछो आप। वास्तु खराब सर, उसी उसी घर में 5 आदमी रह रहे हैं, एक आदमी के लिए वास्तु खराब हो जाता है, वही दूसरे आदमी के लिए क्यों नहीं होता? वो आदमी तरक्की करता रहता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि प्रारब्ध ही सब कुछ है? वहाँ क्या हम समझे, रियलिटी क्या है सर? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। बोलू सर? हाँ ठीक है, देखिए जो वास्तु किया जाता है ना, सबसे पहले वास्तु का मतलब क्या होता है, वो जी सर। वास और तू, जहाँ पे आप वास करते हैं, ठीक है, यानी कि तेरा वास, जी जहाँ पे आप जी रहते हैं, ये मेरी डेफिनेशन है, जी ठीक है। मैं एक बार, एवरीवन प्लीज म्यूट हो जाइए, ठीक है। वास और तू, अब रीजन क्या होता है, हमेशा उसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ ली जाती है फेंगशुई के अंदर या वास्तु के अंदर, उसी इंसान के हिसाब से वो ली जाती है जो इंसान कमाता है। अगर आपके पिताजी कमा रहे हैं तो वो आपके पिताजी पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, अगर आप कमा रहे हैं तो वो आप पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। जितना फायदा वो आपको पिताजी को दे रहा है, खराब होने के बाद जिसका जो प्लेनेट वीक होगा या जिसका ज्यादातर उस दिशाओं पे ज्यादा इफेक्ट रहेगा, वहां पे कई फैक्टर किए जाते हैं। नरेश सिंगल जी को आप जानते होंगे, वो कोर वास्तु करते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप उनके कोर्सेज करिए, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में वास्तु करवाया कैसे जाता है, वो कस्टमाइज तरीके से करवाना सिखाते हैं, ठीक है। हमेशा उसी इंसान को देख के वास्तु किया जाना चाहिए जो घर की जिम्मेदारियां करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। एक इंसान उसके घर में बैठ के तरक्की करता है, एक इंसान उसी घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर पाता, वो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि वो इंसान करता क्या है। हमारे कोर्सेज में आपने सुना होगा कस्टमाइज, हम बोलते हैं ना, हम कस्टमाइज करना सिखाते हैं। वो कस्टमाइज का मतलब ही यही है कि कस्टमर को क्या चाहिए। आपकी क्वालिटी है जी, आप लोहा बनाएंगे, लोहे से बर्तन बनाएंगे, लेकिन अब मैं आपसे करवा रहा हूँ लकड़ी का काम। होप सो आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे लाल किताब कहती है कि योग कारक या जो मतलब अच्छे ग्रह हैं, उच्च के हैं, उनका दान नहीं करना है। लेकिन सर अगर हमारे सामने जैसे कंबल भी किसी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बोलो, वो एग्जिट हो गया गलती से, उनका कनेक्शन वीक है। सर आप सुन रहे हैं? आपका कनेक्शन वीक है हेलो। जी, आप थोड़ी देर में क्वेश्चन करिएगा। हाँ हाँ सर एक। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, नीतू बोल रही हूँ। हाँ जी नीतू जी बोलो। सर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का चार्ट होता है, उसमें कौन से नंबर्स है जो नेम और फेम बताते हैं, जो होने चाहिए नेम और फेम के लिए? मेरे जितनी न्यूमरोलॉजी के बारे में, रिसर्च के बारे में जो मैं आपको कहना चाहूँ, जो मैंने निकाला, हर हाँ नंबर जी, आपको नेम फेम दे सकता है, हर नंबर। हर एक नंबर आपको नेम फेम दे सकता है।
अच्छा, जैसे मेरे चार्ट में 7-7 आता है और मुझे शुरू से स्कूल टाइम से लगता है कि मेरे पास फेम होना चाहिए। हम्म, तो बट मैंने एक आध बारी एस्ट्रोलॉजी में चेक करवाया तो मुझे किसी ने कहा कि कोई फेम ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है कि मुझे चाहिए। तो क्या मेरे को मिल सकता है मतलब? हर इंसान को फेम मिल सकता है हर फील्ड में। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि हम कैसे चाहें उस चीज को। एक इंसान, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, एक बताओ, ध्यान से समझना। हाँ एक जी। रिक्शा वाले का फेम क्या होगा? कि उसको कि वो सारी, फेमस हो गया, नहीं नहीं, जानते उसका हैं। फेम है, फेम ये है कि कॉलोनी में या हुँ, आसपास उससे अच्छी रिक्शा कोई नहीं चलाता, उससे हाँ सुंदर जी, रिक्शा किसी की नहीं है, उसकी फेम ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आपका फेम क्या हो गया? कि आपसे ज्यादा लोग कैसे जानेंगे। पहले मुझे एक चीज बताइए, सच बताना, हाँ जी, क्या हाँ आप जी, हाँ, उसको फेम के पाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या वो समाज के साथ जुड़ के चल रहे हैं कि आपको फेम मिल जाए? हाँ जी। कैसा क्या कर रहे हैं सब? मैं टीचिंग में हूँ, हम्म, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, हम्म। प्रोफ़ेसर हूँ। कितने बच्चों को पढ़ा तो दिया आपने? मतलब 5-6 हज़ार बच्चों को वो पाँच अभी छह तक हजार बच्चों में से आपको 1000 बंदे तो अच्छे से जानते होंगे। ज़्यादा ही जानते हैं। तो वही आपका फेम है। बट नहीं, मुझे चलो ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब बहुत लोग जानें और मेरे काम के लिए जानें। आपके ये आप काम के बिल्कुल लिए ठीक जाने, बोल रहे हैं। अभी भी जानते हैं। भगवान ने आपको आपके काम के लिए फेम दिया है। हाँ आप जी, इस चीज को देखो, पता है क्या होता है, यूजली 777 वाले के साथ प्रॉब्लम ये रहती है, जी नीतू जी आपकी गलती नहीं है, वो हाँ जी। अनसेटिस्फाइड रहता है हर चीज से। हुँ, उसको कुछ भी मिल जाएगा ना, आपको चाहे हम सोने की थाली में खाना खिला देंगे, आप बोलेंगे डायमंड की दे दो। डायमंड के बाद ये कहोगे तो मुझे इसकी दे दो। प्रॉब्लम ये नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपको हुँ, मिलेगा, डेफिनेटली हुँ, मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका फेम भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है, उस पर फोकस्ड रहिए। आपका फेम है ऑलरेडी, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अनसेटिस्फाइड रहना। ये मेंटल आपको कनेक्ट करता है, मेंटली, समझ गए? जो मैं हुँ, कहना हुँ। चाह रहा हूँ उसको समझना। मेरे समझ लिए रही हूँ, समझ मेरे रही हूँ। लिए फेम क्या है? कि लोग मुझे जानेंगे, ठीक है। हुँ, रिक्शा वाले के लिए क्या फेम है? कि वो रिक्शा कितनी अच्छी चलाता है। 1000 बच्चों, 5-7 हजार बच्चों में से कम 1000 बच्चों तो आपने इन्फ्लुएंस किए होंगे कि उन हुँ, जैसे हुँ। टीचर कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। राइट, अध्यापक का गुण क्या होता है? अध्यापक खुद आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन अध्यापक आईएएस बना सकता है। बना सकता है। हाँ जी। समझ गए? वही आपका हुँ, फेम है। तो मेरा विचार इस बात पे यही थे कि यू आर ऑलरेडी इन फेम मैम। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फेम में हो। हुँ, ठीक है। आपका ठीक है। काम आपके काम से जाना जाता है। क्यों अरविंद जी, सही कह रहा हूँ? अरविंद जी की स्माइल आई फेस पे। बिल्कुल सर, ये तो है। ठीक है, आपका काम आपका फेम है, मुझे मेरा काम है। मुझे हाँ आप जी। 5 बंदों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 5-10, मैं कम से कम 1000-2000 बंदों की हेल्प कर चुका, पर्सन की हेल्प कर चुका मैं अभी तक, हुँ, क्लाइंटेज से। हुँ। ठीक है। एज कुछ भी नहीं है, पच्चीस हाँ जी। छब्बीस साल कुछ भी उम्र नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल के गाइडेंस के। मेरे लिए वही फेम है। हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। जब आप इस क्लास को खत्म करके जाएंगे, ठीक है, आप ये हुँ, सोचेंगे कि उस आदमी को ये कैसे पता चला कि मेरी तारीख 7 तारीख बोर्न हो सकती है, मैं 16 से। आप ये हुँ, सोचेंगे मेरे लिए वही फेम है। मेरा हुँ, हुँ। काम बोलता है, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। नॉलेज बोलती है, वही है। मैं यहाँ पे तुक्के मारने के लिए नहीं बैठा। मैंने अरविंद जी को ये नहीं बोला होगा कि आप प्रिडिक्शन लो, आप ये करो वो करो। मैंने तुक्का नहीं मारा, मैंने एवरी चीज को विद लॉजिकल समझा है। वही मेरा फेम है, एवरीथिंग। हुँ, हर चीज आपकी लाइफ में, हर मोमेंट आपका प्री डिसाइडेड है। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम अच्छे टाइम में होते हैं तो हम किसी भी डिसीजन को गलत ले लेते हैं। 7 नंबर वाले को गवर्नमेंट चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे से याद ध्यान रखना। 7 नंबर ठीक है। वाला किसी को पैसे दे देगा, आपके साथ होता भी यही होगा। पैसे दे दिए तो समझ लो पर्ची कट गई। नहीं, हाँ, ठीक है, होता है, होता है। आएंगे ही नहीं वैसे पैसे नहीं वापस। आना। ठीक है। हुँ, तो कोशिश करो कि उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को तो एक साइड में रख के लीगली प्रोस्पेक्टस से चलो, और जो आपका हुँ, चल हुँ, रहा है हुँ। उसको चलने दो। ठीक है, समझ आया? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। ओके सर जी, जैसे ओके। यहाँ मैं एक और आपके लिए ऐड करूंगा। जी जी। नीतू जी आप भी सुनिएगा हम्म हाँ जी, कि हाँ यहाँ जी। पे जितने अभी 7 लोग बैठे हैं ना, तो हम्म ये
सर का फेम है। हाँ, ये मेरा फेम है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ ये जो 7 लोग हैं ना, ये इस टाइम पे इस मूवमेंट पे कुछ और काम कर सकते थे, बट यहाँ बिल्कुल पे इस मंच पे बैठे हैं, तो ये इनका फेम है। बिल्कुल, ग्रेट। ये ओवरव्यू रहता है जी क्लाइंट का। जब एक सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है ना, सबसे बड़ी बात यही है अरविंद जी, मैंने एक पर्सन को मैं इन्फ्लुएंस कर पाया, वही मेरा फेम है। ठीक है, यहाँ पे और बच्चे हो सकते थे, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं आया या और आए नहीं, उनको इंजॉय। देखो क्लासेस का क्या मतलब होना चाहिए, क्लासेस का मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेशराइज नहीं करते, ठीक है। आप अपने ओवरव्यू को समझिए, ठीक है। हाँ जी, और किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन है? सर एक पूछना था, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर अगर 7 की महादशा चल रही होती है तो हम लोग अब्रॉड जा सकते हैं उस टाइम? बिल्कुल जा वीसा मिल सकते हैं। सकेगा? वीसा मिल सकेगा? वीजा मिले चाहे ना मिले, हाँ। लेकिन आप ये समझ लो कि आप किसी चीज को टूट के जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन सेटलमेंट नहीं कह सकते, नहीं, घूम के आ सेटलमेंट सकते के हो। लिए नहीं, बच्चा जैसे अब्रॉड में है तो उसको जा मिलने के सकते लिए हो, जाना है, जा सकते अभी जा सकते हैं। जा सकते। और प्रॉपर्टी लेनी है तो कौन सी चाहिए सर? देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, नीतू जी जो क्वेश्चन था जी, नेम फेम के लिए कौन से नंबर चाहिए, हर नंबर आपको पैसा देता है, एवरी नंबर। क्या 8 नंबर वाला जीवन में पैसे नहीं कमाएगा? क्या 4 नंबर वाला पैसे नहीं कमाएगा? क्या 7 नंबर वाला ने पैसे नहीं कमाए? हर इंसान ने, हर नंबर ने पैसे देने, मेरी रिसर्च ये कहती है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी बोले 7 नंबर वाला ये होता है, 8 नंबर वाला वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर नंबर अपने लाइफ में इंडिविजुअल तरीके से काम करता है, लेकिन उसको दिशा देने वाला एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं मिलता, ठीक है। आपको एनर्जी को मर्ज करना चाहिए। अरविंद जी आप, मैंने 5 बातें बोली आपको, माइक अनम्यूट करो। मैंने 5 बेटी के बारे में बात बोली, क्या 5 की 5 सही होंगी सारी? बिल्कुल सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं बेटी को ये भी बोल सकता था जी मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, मेरी फीस दो 3100 रुपए, आप 5100 दो, 3100 दो, 11,000 दो, ठीक है। मैं नेम चेंज कर देता, मेरा क्या जाता। लेकिन मैंने क्या समझाया आपको, प्रैक्टिकली कैसे किया जाना चाहिए, ठीक बिल्कुल है। एक इंडिविजुअल इंसान को आपको क्लाइंट की तरह नहीं लेना, अपने फैमिली मेंबर की तरह लेना है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। और मंजू जी इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं सुरेखा पाटिल जी मुझे आपको निकालना पड़ेगा या अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे एस्ट्रोलॉजिकल कोई क्वेश्चन करो, फिर स्टूडेंट तो कहते हैं सर हमारे क्वेश्चन लो। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किस किसी ने किया है यहाँ पे? आलोक जी, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? अनम्यूट करो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सर अच्छा है नॉलेज। ठीक है। चलो, जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, हम सर ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, पिछले बार तो मैं बाहर चला गया था तो आ ही नहीं पाया। तो ये जो उस समय लोसो था, अभी वैदिक है, वैदिक वाला जी, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सारा ही डिफरेंस है। वहां पे हम एलिमेंट बेस्ड पे काम करते हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं ग्रह बेस्ड पे। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट नंबर का नंबर देख के शॉटगन जो कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं ना, ये मोस्ट पावरफुल है, ये मोस्ट पावरफुल पैकेज है इसका। तो ठीक ये है, न ये जो आपका ये वैदिक इसमें ये सही रहेगा, लोसो कौन सही? बहुत बहुत सही रहेंगे, तो एवरीथिंग। दोनों दोनों के ही, अनुसार, दोनों का काम अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। तो उसके अनुसार से तो नंबर एक नंबर सही भी हो सकता है गलत वैदिक भी हो से, सकता दूसरा है, लोसो नहीं से ऐसा गलत नहीं हो होगा, सकता ऐसा नहीं होगा। वहां पे हमने कॉम्बिनेशंस की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे हम
रिलेशंस की बात करें, कॉम्बिनेशन और रिलेशन में फर्क होता है, क्योंकि आपको कोर्स में पता चलेगा। तो मैं पिछले बार तो बाहर ही था, तो मैं उसको तो नहीं कर पाया था। मुझे पता है, बाहर ही रहना था आपको, प्रिडिक्ट जो किया था मैंने। ठीक है, आलोक जी सही कह रहा हूँ। सही है सर। मैंने इनको प्रिडिक्ट किया था जी, आपके रिश्तेदारी में किसी की टांग टूटेगी और आप या तो ट्रेवल करोगे। अब इनका दूसरे दिन रिप्लाई आया जी, मेरे तो रिश्तेदार की टांग टूट गई और मैं जब से ट्रेवल ही कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा कोर्स भी नहीं खरीद पाए उस ट्रेवल की वजह से। ठीक है। मैं सीढ़ी नहीं रह पाया, कभी कहाँ तो। चलो, तो मेन ये था जी, इस कोर्स को करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और एडवांस लेवल का कोर्स है। 4000 रुपीज इसकी जो मेन कोर्सेज की हम फीस रखते हैं, हमने ये 799 में दिया है। 7 तारीख को ये कोर्स चालू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और हाई ये क्लास का ये कोर्स रहता है। हाँ जी आलोक जी। पिछला यदि उसको चाहेगा उस कोर्स को, तो उस कोर्स को क्या कैसे मिलेगा? वो कोर्स अब आपको लो- ओरिजिनल फीस में मिलेगा। अच्छा। ठीक है, प्रॉब्लम यही है, ये कोर्स फिर 5000 रुपीज का हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि साथ के साथ महायोगदान के कोर्स इसी मंथ चलेंगे, समझ गए? तो इसीलिए ये पूरा नहीं, कोर्स दे रहा हूँ मैं। मैं ये तो अभी बार और है, बार ऐसा इसमें रहा। 20 कॉम्बिनेशन और है, आज एनरोल कर लो आलोक जी। ठीक है, फिर टाइम नहीं मिलता। नहीं, वो तो मैं हम्म। नहीं, पिछली बार तो ऐसा था कि मैं उसको चाह के भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आज एनरोल कर लो। जिस भी स्टूडेंट को करना है, सुलेखा पाटिल जी, और जिस भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड, वो मुझसे पूछ ले। फिर हम कोर्स के बारे में डिटेल्स आती रहेंगी, और ये लास्ट कोर्स रहेगा शायद। इसके बाद सिग्नेचर का और रहेगा, फिर उसके बाद वो कोर्सेज की फीस बढ़ जाएगी, और ये मेरे मेन कोर्सेज का पार्ट है। अरविंद जी, आप करना चाहते हैं तो आप भी कर लीजिएगा, और जिस भी स्टूडेंट को करना है कोर्स में एनरोल करिए। ठीक है वो दोनों में जी। इसमें उसमें जो भी अंतर है उसमें कोई अधिक डिफरेंस नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा है, वो डायरेक्ट। नहीं नहीं, वो कॉम्बिनेशंस पे काम करता है, नंबर सबके सेम है, लेकिन यहाँ पे रीजन ही अलग है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, शॉटगन नंबर का मतलब क्या होता है? शॉटगन का नंबर ये होता है, नंबर को देखा और तुरंत प्रिडिक्शन दे दिया, तो ये वो चीज है। वहां पे हम कस्टमाइज तरीके से नंबर प्रिपेयर करते थे, यहाँ पे हम प्रिडिक्शन के साथ नंबर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सिमरन जी ने और 3-4 बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया। 3 डेज का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। 799 हमने फीस रखी है इसकी महायोगदान के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्स की पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, और मतलब मैं तो यही कहूंगा कि फायदा लीजिए। महायोगदान हमारा एवरी ईयर होता है, फिर 5000 रुपीज का हो जाएगा, फिर स्टूडेंट बाद में एनरोल नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता। कुछ स्टूडेंट्स की ओवरव्यू के लिए मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट को मिल जाए। मैं ही पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो काफी एडवांस लेवल से हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके फायदे के लिए इस कोर्स को सस्ता दे दिया और आपकी क्वालिटी को खराब कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोर्स जिस भी स्टूडेंट को करना है वो कर लीजिएगा। बाकी अब आपके कुछ जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नीतू जी, मंजू जी एंड सुलेखा पाटिल, कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो दे दीजिए। फिर 799 में ये कोर्स चला जाएगा, फिर मेन कोर्स का पार्ट हो जाएगा, फिर बता दीजिएगा। ठीक है जी। इसमें मंजू तो जी। सर जैसे आपका वैदिक में होता है 284 कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं। हम्म, ये अलग ही है जी, मैं आपको अच्छा। कोर्स में ही बता पाऊंगा ये। ठीक है, कौन बोल रहा था जी, आवाज आई एकदम से? अर्का समानाटा समानांता, हाँ जी। तो ये कोर्स का ही पार्ट है, आप जब देखोगे, जब पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था ना? हम्म, तो आपके लिए तो मोर यूजफुल है। ठीक है, जिस भी ठीक है, स्टूडेंट मैं पूछा करना है इसका। वो बता दीजिएगा। हाँ जी, अर्का सोनमाटा सनमाता, जो भी नाम है जी आपका। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कोर्स से रिलेटेड? मंजू, मंजू जी कोई क्वेश्चन है आपका?
सर कब से चालू हो रहा है कोर्स ये 7 तारीख से चालू हो रहा है जी। और टाइमिंग क्या है? 7:45। एक 3 डेढ़ दिन का है ना, 3 जी डेज? हाँ, हाई क्लास का कोर्स रहेगा जी। इस कोर्स को मैं कहता हूँ, मैंने स्टूडेंट को फोन करके कभी नहीं बोला इस कोर्स के लिए, मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को एनरोल करिए। ठीक है, मैं भेज दूंगी सर, पैसे पेमेंट कर दूंगी। वो तो जी आपको पता होना चाहिए, वो तो आप देखो जी भेजना हाँ, है नहीं नहीं कर भेजना, मैं दूंगी तो सर। सजेशंस के लिए मैं तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, ओके। क्लासेस में भाई जो टाइम इवनिंग के हैं या मॉर्निंग के हैं? इवनिंग के ही जी रहेंगे जी। इवनिंग के, ठीक जी है। जी। तो जिसे भी एनरोल करना है मुझसे पर्सनल मैसेज करके अपनी पेमेंट डलवा के ग्रुप्स में ऐड हो जाइए और कोर्स को करिए। नीतू जी आप भी, आपके लिए भी लाभ रहेगा। हाँ जी सर, मैं वो डिटेल्स ले लूंगी अरविंद जी से ना। अरविंद जी के उनके थ्रू पास ऐड हुए हैं क्या आप? आप हाँ जी, उनसे ले लूंगी। तो आप मुझे मतलब जी जी, नंबर मेरे पास आपका है नहीं, तो मैं कोई कैसे नहीं मतलब बात करूंगी? जी, नो प्रॉब्लम। आप, ये नंबर है मेरा हाँ जी, 94167, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को, 9416734728। हाँ ये जी, हाँ नंबर जी, है, ठीक। इस पे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज लिख दीजिए, आपको मैं डिटेल सेंड कर दूंगा। और अरविंद जी आप भी एनरोल करिए। ठीक तो है, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ जी 2 साल पहले। ओह ग्रेट। हाँ जी। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को करना है वो करें और आपको लाभ मिलेगा। ठीक है मंजू जी, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। नीतू जी आपका कोई क्वेश्चन है, और एवरीवन किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, फिर क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी, अर्का, समानता जी कोई क्वेश्चन है आपका? चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और जो भी हो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।